हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है 12 नवंबर और आज है हमारा जो पहाड़ी पर्व होता है इगास बग्वाल, वो है। तो आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है तुलसी विवाह, तो तुलसी विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एकादशी भी है। तो आज हमारे नाश्ते में बन रहे हैं मूंगली के पराठे, क्योंकि आज ना छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन क्या होता है, कुछ ऐसे ही बनता है, पराठे पराठे। और अब जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो रही है तो उस हिसाब से पराठे ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे मूली मैंने रात को ही खुरच के रख दी थी, कद्दूकस करके रख दी थी। और यहाँ पे सुबह मैंने इसको तड़का लगाया और धनिया वनिया डाल के ना एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास से मैंने पराठे बनाए हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की ना छुट्टी नहीं है, तो वो गए थे ऑफिस, तो इसलिए मैंने उनके लिए बना दिए थे पराठे। और फिर उसके बाद हम लोग बाद में बनाएंगे। आज छुट्टी थी तो आरव जिद करने लगा कि मम्मी मेरे साथ बैडमिंटन खेलो, क्योंकि उसे सुबह तो टाइम नहीं मिलता है बैडमिंटन खेलने का और शाम को वो अपने पापा के साथ खेलता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने झाड़ू वाड़ू मार दिया था, तो मैंने कहा चल थोड़ा देर में खेल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है। और जब वो अपनी इच्छा से बोलते हैं ना तो फिर तब तो काम जाए भाड़ में, पहले बच्चों की डिमांड पूरी की जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, काम तो हमेशा होता ही रहता है ज़िंदगी भर, आदमी मरे जिए कुछ भी हो, काम कभी नहीं रुकता है किसी के आने जाने से भी। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बच्चे को टाइम दिया जाए। तो आरवर में यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ बैडमिंटन। हट तो नहीं, हमारा गेम हो गया ओवर, क्योंकि आरब ने कॉक जो है छत में फेंक दिया। और आज है इगास, हमारा घर देखो अभी भी सजा रखा है हमने। तो आज जब इगास हो जाएगी उसके बाद कल सब निकाल देंगे, लड़ी लुड़ी ऊपर भी लगा रखी लड़ी, ये बाकी तो निकाल दी थी। क्या कर रही है ये? कौन सा योगा कर रही है? हाय हेलो कर दो, नमस्ते करो। नमस्ते। मूली के पराठे बनाने आज, और साथ में पकौड़ी। तो बैडमिंटन खेल के हम लोग आ गए हैं और साथ ही अभी बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता, पराठे बन रहे हैं। और अभी मुझे पूजा भी करनी है, तो मैंने पहले आरव को दे दिए पराठे, क्योंकि वो खेल के ना बहुत ज़्यादा थक गया था और बोल रहा था कि अब जल्दी जल्दी रोटी लाओ। तो मैंने आज ऐसे स्माइली बना के दिए पराठे में। तो बच्चों को इस टाइप से कुछ क्रिएटिव सा करके दो तो बच्चे खुश हो जाते, तो बहुत खुश हो गया था कि मम्मी आपने स्माइली बनाई है इसमें सॉस से। तो उसने घी पराठा खा लिया था। और अभी मैं तोड़ के लाई हूँ फटाफट से फ्लावर, जो कि मैं अपने घर के जो गार्डन के गेंदे होते हैं ना उनसे बनाऊंगी। तुलसी जी की जो माला होती है वो बनाऊंगी। मैं बाज़ार से नहीं खरीदी हमारे, क्योंकि अभी काफ़ी गेंदे लगे, तो मम्मी ने कहा वहीं से तोड़ ले, क्योंकि फिर वो ना ख़राब भी हो जाते हैं फूल ना, मतलब कुछ दिन रहेंगे फिर उसके बाद आपको पता है कि सूख जाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि जो बड़े बड़े गेंदे हैं ना उनको तोड़ ले, क्योंकि अब उसके बाद उन्होंने ना सूख जाना है। तो इसलिए फिर मैं खूब सारे मतलब फूल लेके आ गई थी। तो अभी मैं करूँगी तुलसी जी की पूजा, उनका मतलब श्रृंगार वंगार करूँगी, पूजा करूँगी। और बाकी और कुछ मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से मतलब हमारे घर में किसी ने किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा विधि विधान देखूंगी, तो देखते हैं तुलसी जी का विवाह वगैरह भी करूंगी। मतलब सोचती तो मैं हर साल हूँ, लेकिन वही होता है ना, कहीं कुछ गलती हो जाए या कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ऐसा करना ठीक नहीं होता है। अभी हम जाएंगे पूजा करने, है ना? वहाँ देखो, बोल, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हाय कर दे। नहीं करे भी, सो के उठी, इसलिए थोड़ी देर पकड़ती फिर करती पूजा फटाफट से। तो यहाँ पे जो पूजा की थालियों मैंने तैयार कर दी, श्रृंगार का सामान, फूल मालाएं के अलावा टीका, दिया, मिष्ठान, अभी फ्रूट भी रखूँगी इसमें, वो सब मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो फटाफट से पहले करते पूजा। और आज देखो धूप भी नहीं आ रही है आजकल, मतलब ना मतलब एक हफ्ता हो गया है कि धूप ना बिल्कुल भी सुबह नहीं आ रही है, बहुत हल्का घाम आता है। और हमारे यहाँ तो ना इस तरफ में तो दिन के बाद ही आता है, मतलब सुबह नहीं रहता है इधर धूप, दिन के बाद थोड़ी सी जो धूप आती है वही आती है। बस इस टाइम पर तो ऐसा हो रखा था कि मतलब अभी धूप आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं पूजा करूँगी, जो तुलसा माता है उनको श्रृंगार वगैरह चढ़ा दूँगी। तो जी यहाँ पे पूजा संपन्न हुई और मैंने यहाँ पे घी का दिया जला रखा था। तो तुलसी माता आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज है आरव की छुट्टी, आज बग्वाल है पहाड़ी, जो हमारा बग्वाल होता दिवाली होती वो है, साथ में आज तुलसी पूजा भी है, एकादशी है आज। और नहवा के हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि आरव और मैं जा रहे हैं पापा के घर में।
तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा मुझे काम था वहाँ पर। तो आरब ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चल चलते हैं, दोनों चलते हैं। हर्षिता नहीं जा रही है, तो हर्षिता भी हमें भगवा के आ गया। और ये देखेंगे ना, हमें तो हमारे साथ जाने की ज़िद करती है। तो मैंने इसको ना टीवी पे चिपका रखा था कि ताकि ये टीवी देखती रहे, लेकिन ये देख लेना अभी पीछे लगेगी। और इसको नहीं ले जा रहे हम टीवी, मुझे बताइए ना, सो जाती है रास्ते में, दिक्कत होती है। वैसे हम थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा शाम की तैयारी भी करनी है। तो चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैं पहुंची हूँ अपने मायके, और मेरे मायके के रास्ते में पड़ता है यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर। और मैंने आज सोचा था कि खाटू श्याम मंदिर जाएंगे हम लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ की मुझे लग रहा था कि शायद हम दिन तक घर भी नहीं आते, क्योंकि दरवाजे तक क्या, रोड तक पूरे लोग खड़े हो रखे थे। और मेरे साथ आरब भी था, तो मैंने कहा ये तो यहाँ दब दब जाएगा भीड़ में। तो फिर हम सीधा घर चले गए थे, हमने हाथ जोड़े। इससे पहले एकादशी में मैं गई थी, लेकिन इस बार भी सोचा था मैंने, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। घर आते हुए यहाँ पे खा रहा पूरे पकौड़े। तो अभी आ गई हूँ मैं आरब को ट्यूशन से लेकर, और अभी मैं बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि मैंने दाल भिगो के रखी थी। दालों को पीसती हूँ और पकौड़ी बनाती हूँ। टाइम हो रहा है यहाँ 5:45 का। चलिए फिर फटाफट से काम करते हैं। तो जब मैं घर गई थी तो उस टाइम मुझे याद था कि मुझे दाल भिगो के जानी है और आके फिर पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन मैं ना बिल्कुल भूल गई थी जल्दीबाजी में। तो जब मैं जैसे ही मतलब घर आई तो फटाफट से मैंने पहले दाल भिगो के रखी कि शाम को पकौड़ी बनाऊंगी मैं। और आज ना हमारे घर के सामने भी ना शादी है, तो खैर हमें तो बुलाई नहीं, लेकिन साज सज्जा वहाँ पे हो रही है और ना डीजे बजाओ। तो अब इसके बाद तो मैं वॉइस ओवर ही करूँगी कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे पहले मैंने फटाफट से दाल के पकौड़े बनाए काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने पड़ोसी है जो वो भी आएंगे, तो मैंने कहा उनको भी दूंगी खाने के लिए। पर मेरी बेटे और बेटा तो बार बार आ रहे थे, कटोरी ले लेगी, पकौड़ी दे दो पकौड़ी दे दो। तो आधी पकौड़ी तो इन्होंने ही निपटाई थी। तो पकौड़ी बना के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी और थोड़ा जो भगवान जी उनको भी भोग लगाऊंगी। और शाम की पूजा जो है मम्मी ने कर दी थी, तो आज थोड़ा सा हमने सोचा है कि एक आज भगवान है तो थोड़ा इन्जॉय किया जाए। तो मैंने दिवाली के पटाखे भी बचा के रखे थे, इसीलिए कि हम लोग दिवाली में मतलब थोड़ा जो हमारी दिवाली पहाड़ी दिवाली, तो इसमें हम लोग थोड़ा पटाखे भी फोड़ेंगे और डांस मस्ती भी करेंगे। लेकिन सामने डीजे बज रहा था ना, उस चक्कर से इतना मूड ख़राब हो गया था हम लोग का ना, क्योंकि हो जाता वहाँ भी गाने बज रहे हैं, हम बजाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस बार हमने सोचा था कि थोड़ा सा अच्छे से वो करेंगे। तो अभी शाम को सारे पड़ोसी मिलेंगे, यहाँ पे बारात भी आ गई, तो हम वो पटाखे भी इंजॉय कर रहे थे और आरब भी यहाँ पे पटाखे फोड़ रहा था। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी को पहाड़ी ईगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे हर्षिता भी हाई कर रही थी, तो यहाँ पे पूरी वॉइस ओवर है, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक चलने लगे थे, क्योंकि शादी थी बगल में, तो वहाँ डीजे शुरू हो रखा था। तो कुछ बोला हुआ मतलब बोल तो रहे थे हम लोग, लेकिन वही था ना कि मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और यहाँ आरब ने जो पटाखे वो निकाल दिए हैं, और बाहर मैंने दिए लगा दिए थे, और मम्मी लोगों ने डिनर कर दिया है। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि पकौड़ी खा के पेट भर गया था। तो मम्मी और भी बाहर आ गए हैं दिवाली इंजॉय करने के लिए। और काफ़ी जो भी पहाड़ी लोग हैं वो दिवाली मना ही रहे हैं, और सब ने लड़ियाँ लगाई रखी थी। इस बार मैंने भी नहीं निकलवाई, बड़ी लड़ियाँ निकाल दी थी। इनको मैंने रहने दिया था कि ताकि जब दिवाली हो जाए उसके बाद ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे कान्हा की मम्मी भी आ गए हैं, और हमारे जो पड़ोसी आंटी जी लोग वो भी अभी आ जाएंगे। और आरब यहाँ पे फोड़ने लग गया था, मतलब अनार चक्री वगैरह। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम भले हम पहाड़ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अपनी जो परंपरा है, अपने रीति रिवाज है, उनको यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, भूले नहीं है। वही अच्छी बात होती है, क्योंकि पहाड़ों से दूर रहकर भी हम लोग अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को चला रहे हैं। ये एक बात होती है, क्योंकि कई लोग मतलब अपने जगह से उठ के कहीं कहीं और आ रखे हैं, कोई काम की वजह से आ रखा है बाहर, लेकिन सब लोग अपने त्यौहार वगैरह सब मनाते हैं। जैसे आपको पता है छठ पूजा भी लोग जो बिहार में नहीं रहते फिर भी यहाँ आके छठ पूजा मना रहे हैं, तो ऐसे ही सब लोग मनाते हैं। तो हम लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा ये जो फेस्टिवल है बग्वाल कब आएगी, और फाइनली आज है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और
यहाँ पे फिर आंटी लोग भी आ गए थे और फिर आंटी ने बोला कि चलो वो पहाड़ी धोती पहनते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये पहाड़ी पहनावा है, वैसे तो पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और ने खुजले धोती बोलते हैं इसको, जो ऐसे बांधने वाली होती है इसको बोलते हैं खुजले धोती, वो लगाई है। तो आंटी ने फिर ज़िद करी कि कान्हा की मम्मी वो भी पहने, मैं भी पहनूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना पहाड़ी जो डांस होता है चौफल्ला झूमेलो वो खेलेंगे। तो पहाड़ी जो ड्रेस होती है उसी में अच्छा लगता है ना। तो फिर फटाफट से हम लोगों ने साड़ी निकाली और फिर तैयार हुए। तो मैं भी आ गई, तो आंटी मुझे बोल रही थी कि तू भी आ जा। तो यहाँ पे ना मतलब फिर हम सोच रहे थे कि बाहर ना डीजे बज रहा था, तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसका जो ताल होती है ना वो इन्हीं गानों पे आती है, ऐसे फिल्मी बॉलीवुड गानों पे नहीं आती है। तो आंटी और ना फिर अंदर ही नाचने लग गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग लगाते हैं अपना म्यूज़िक सिस्टम। तो फटाफट से फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो म्यूज़िक सिस्टम बाहर लगा गए थे। तो हमने भी फुल तेज़ आवाज़ कर दी थी, तो फिर हमें फिर अपनी डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उनकी नहीं सुनाई दे रही थी। तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अभी 1-2 जने और आना बाकी, तो हमने कहा चलो स्टार्ट कर लेते, क्योंकि ना बाहर ठंडा लग रहा था और अभी सब ने ना स्वेटर वगैरह उतार दिए। तो आपको पता है कि सर्दियों का मौसम में थोड़ा ठंडा लग ही रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने झूमेलो स्टार्ट करता था। तो म्यूज़िक वही मैं आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि वही प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन मतलब उस म्यूज़िक के साथ ये जो झूमेलो म्यूज़िक होता है ना, उसके साथ ये ताल जो है बहुत अच्छी बैठती है और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे राधिका जो हमारे साथ कर रही है और उसको भी आ गया। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम करा है, सच बता रही हूँ। जो परसों दिवाली में भी ना मैंने हर्षिता को पकड़ के रखा था, तो मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा था कि बगौल जिस दिन होगी उस दिन करेंगे, तो मैंने आज किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया और मतलब ठीक करी थी मैं। आंटी लोग बोलते हैं आ गया तुम्हें करना, तो अच्छी बात होती है ना। मतलब अपना कल्चर जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पे झूमेलो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ना भैया लोग भी आ गए थे, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया लेकिन उनको भी नहीं आ रहा था। तो इनके इधर नहीं होता शायद से, तो वो नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन फिर नहीं हुआ तो हट गए थे। तो हमारे यहाँ जो जब ये दिवाली था उस दिन भेला खेलते, लेकिन यहाँ पे ना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। जो चीड़ के छीले होते हैं ना, चीड़ के, हाँ शायद से, तो उसको आग में जला के ना रस्सी की थ्रो, मतलब रस्सी से बांध के उसे घुमाते हैं। पर यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होता है कि उसको घुमाया जाए, और अगर हम लकड़ी करें तो लकड़ी तो 2 सेकंड में जल जाती है। तो चीड़ जो होता है वो होता है, मतलब वो ना जल्दी नहीं जलता है फटाफट से, और लकड़ी तो 2 मिनट में जल के ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि वो ना थोड़ा रिस्की भी रहता है और बच्चे भी हमारे साथ, तो वो आगे इधर उधर गिरने का डर रहता है ना, तो इसलिए नहीं करा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं सोची हूँ कि उसका इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना है और आपको अपना कल्चर भी दिखाना है कि हम लोग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट दिवाली आएगी उस दिन हम लोग पहले से इसका थोड़ा सा करेंगे इंतज़ाम, कि कहीं से मंगवाएंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे अब और भी आ गए थे, मेरे देवरानी लोग भी आ गए, तो हम उनके साथ अब झूमेलो खेल रहे हैं। तो ये जो ऐसे हाथ में हाथ देने का होता नहीं, तो मुझे भी ढंग से नहीं आ रहा था। तो इसे बोलते हैं चौफल्ला, जैसे इसे चौफल्ला बोलते हैं। तो ये सब खेलते हैं और बहुत अच्छे, जिनको आता है ना बहुत अच्छे से खेलते हैं, और साथ में ना गीत लगाते हैं। तो गीत तो मैं क्या सुनाऊँ आपको आंटी लोग गा भी रहे थे, तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हमने कुछ लोगों में ही इन्जॉय किया है और बहुत ही मज़ा आया है। तो आप लोग बस इन्जॉय कीजिए वीडियो, और बताना कि आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। तो बस फ्रेंड, आज के व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये हमारा प्यारा सा पहाड़ी त्यौहार पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी बग्वाल।